नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीड की रिवाइज योरसेल्फ पृष्ठ संख्या 99, यानी कि सेट नंबर 99। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? दोस्तों, भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, महान दार्शनिक सुकरात कहाँ के निवासी थे? दोस्तों, सुकरात यूनान के निवासी थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, गोकाक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? दोस्तों, गोकाक जलप्रपात बेलगांव जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मक्का की पेटी कहाँ स्थित है? दोस्तों, मक्का की पेटी यूएसए में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? दोस्तों, एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? दोस्तों, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, यदि वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग कैसा होता? दोस्तों, यदि वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग काला होता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों, खजुराहो के मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने करवाया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, लिंगराज मंदिर का निर्माण ययाति केसरी ने करवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, अकबर का मकबरा कहाँ है? दोस्तों, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1939 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण तिरुमलाई शासक ने करवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, रेलगाड़ी के पहिए बनाने का कारखाना कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, रेलगाड़ी के पहिए बनाने का कारखाना बेंगलोर में अवस्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17,
सलारजंग संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद में अवस्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? दोस्तों, चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? दोस्तों, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में की गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है? दोस्तों, ध्वनि का अधिकतम वेग इस्पात में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी झील बैकॉल झील है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन क्या कहलाता है? ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन ब्लू बुक कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, इंग्लैंड की समाचार एजेंसी कौन सी है? दोस्तों, इंग्लैंड की समाचार एजेंसी राइटर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, कोयलकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, कोयलकारो विद्युत परियोजना झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या कहलाती है? दोस्तों, इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, जिस तापमान पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है वह क्या कहलाता है? दोस्तों, जिस तापमान पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है वह परम शून्य ताप कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, समूह 7 की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों, समूह 7 की स्थापना 1985 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया? दोस्तों, कंदरिया महादेव का मंदिर धंगदेव चंदेल ने बनवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसे है? दोस्तों, भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, जेम्स बॉन्ड नामक पात्र किसने बनाया? दोस्तों, जेम्स बॉन्ड नामक पात्र इयान फ्लेमिंग ने बनाया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, महाबलीपुरम का एकात्मक रथ का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों, महाबलीपुरम
का एकात्मक रथ का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया? अगला प्रश्न नंबर 38, भारतीय संविधान के किस भाग में महालेखा नियंत्रक का वर्णन मिलता है? दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 5 में महालेखा नियंत्रक का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न नंबर 39, असम राइफल्स की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों, असम राइफल की स्थापना 1835 में हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 40, पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों, पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न नंबर 41, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 42, दिलवाड़ा जैन मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों, दिलवाड़ा का जैन मंदिर विमल शाह के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न नंबर 43, कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? दोस्तों, कोणार्क के सूर्य मंदिर को नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 43 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। गणित के गुरुजी टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के पीडीएफ मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के पीडीएफ मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।